अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स। पेशे खिदमत है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन के टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है कि हम किस तरह से अपने चैनल पर अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं अपना जो पढ़ाने का तरीकाकार है उसके हवाले से। देखिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं अभी फिलहाल, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को पढ़ रहे हैं। तो अब उन काइंड्स में हमारे पास एक काइंड है प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो से पहले दो वीडियोस हैं, एक टेक्स्ट वीडियो है और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 है। टेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इस टॉपिक की है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर अपने स्टूडेंट को समझाया है, पढ़ाया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है। एग्जांपल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करवाया। अच्छा, उसके बाद जो इसकी टेक्स्ट वीडियो है उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 है। अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है। अब इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का मकसद क्या है? वो ये है कि आपने टेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टॉपिक को जितना समझा है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर जब आप 1 सॉल्व करते हैं तो उससे एक तो आपको अपनी असेसमेंट हो जाती है कि आपको उस टॉपिक की कितनी समझ आई है उस टेस्ट रिजल्ट से। ये एक तरह का आपका टेस्ट है, आपकी सेल्फ असेसमेंट है। दूसरा, ये आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल है। और तीसरा ये है कि आप जो डिफरेंट गलतियां करेंगे उसकी भी आपकी करेक्शन हो जाएगी। जब आप आंसर्स को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा, मैं यहाँ पे इस तरह से गलती कर रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जितनी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी सेंस डेवलप होती जाएगी लैंग्वेज के हवाले से। तो जब आप टेक्स्ट वीडियो के बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपकी एक आध गलती है तो उसका मतलब है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। आप मजीद प्रैक्टिस के लिए आप उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व कर लें तो मामला क्लियर है। लेकिन अगर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर जो 1 है इस टॉपिक की, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक की अभी ठीक तरह से समझ नहीं आई। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस टॉपिक की जो टेक्स्ट वीडियो है उसको दोबारा देखें, अपनी प्रैक्टिस को दोबारा समझें। आप यूट्यूब के ऊपर जो दूसरे चैनल हैं इंग्लिश वाले उनको कंसल्ट कर सकते हैं, आप बुक्स को कंसल्ट करते हैं, सर्च कर सकते हैं, मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टॉपिक को समझें मजीद, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को। वैसे उम्मीद तो है कि टेक्स्ट वीडियो को देख लेने के बाद वैसे इस टॉपिक को मजीद कहीं और से पढ़ने की जरूरत रह नहीं जाती, क्योंकि मैं बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली समझाता हूँ, हर चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर करवाया हुआ है। खैर, जब आप इस टॉपिक को दोबारा से अच्छी तरह से समझ लें तो उसके बाद फिर आप इस टॉपिक की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। इसका मकसद ये है कि जब इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपने दोबारा इस टॉपिक को समझा है तो आपने किस हद तक इम्प्रूव किया है। तो ये दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हैं, वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैंने आपको पेश की हैं ताकि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें और आपकी जो एरर्स हैं उनकी भी करेक्शन हो जाए। तो अब इन वीडियोस को बनाने का जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, मैं आगे भी हर वीडियो में तकरीबन ये कहता हूँ, मेरा ये फोकस है। देखिए, लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रूल्स को समझ लें, ग्रामर की बुक्स को रट लें तो आप कहेंगे जी आपको बड़े आप लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए, इसकी सीधी सी एग्जांपल है, नेटिव लैंग्वेज है हमारी उर्दू या जो भी है हमारी मादरी ज़ुबान है, हमने कभी इसके रूल्स को स्टडी नहीं किया, हमने कभी इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हम इसको ठीक लिखते हैं, ठीक समझते हैं, ठीक बोलते हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि हमने इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली है। जब से पैदा हुए हैं 10 20 25 30 50 साल में हम इसको बोलते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं होती। लैंग्वेज जो है फ़ॉरन, उसको सीखने का तरीका एक्चुअल में यही है कि आप उसको मैक्सिमम यूज़ करें। देखिए, मैं दावे से कहता हूँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज की किसी ग्रामर बुक को स्टडी ना करें, आप कोई वीडियो ना देखें, कुछ भी ना करें। आप सिर्फ जो है इंग्लिश को रीड करना शुरू कर दें। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव आप रीड करें तो कुछ अरसे बाद आप देखेंगे जब आप लिखते हैं उसमें क्वालिटी भी है और वो ग्रामेटिकली ठीक भी है, बगैर किसी रूल को स्टडी किए हुए। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये जो हम ग्रामर के रूल्स को स्टडी करते हैं, ये जो हम ग्रामर की बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक शॉर्टकट है लैंग्वेज को सीखने का। उसकी वजह ये है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हमें एग्जाम्स में अपीयर होना होता है, तो फिर हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से आ जाए। तो अब इसमें फिर ये है, ये शॉर्टकट तो है लेकिन ये इतना भी शॉर्ट नहीं है कि जी बस आपने ग्रामर के रूल्स को देख लिया तो चलें जी वाह आप बड़े माहिर हो गए हैं। ऐसा नहीं है।
इन रूल्स की, इन सेंटेंसेस कोई भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाए उस लैंग्वेज के अंदर। अब रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक से मुराद ये देखें, जब हम उर्दू लिख रहे हैं या जब अपनी नेटिव लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हम सोच के नहीं लिखते, तो खुद ही सारा ठीक हो रहा होता है। तो इंग्लिश में जब आपकी भी एक्सपर्टी का लेवल यही होना चाहिए, एक्सपर्टीज का, कि जब आप लिखें तो फिर आपको लिखते हुए रूल्स के बारे में नहीं सोचना पड़े, आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में गौर ना करना पड़े। ऐसे तो आप नहीं लिख सकेंगे क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है एग्जाम्स के अंदर। तो वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इन रूल्स की, तो उससे क्या होगा कि ये रूल्स और ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली आपके लाशऊर के अंदर ये फीड हो जाएंगी, आपकी राइटिंग के अंदर ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जब आप लिखेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इन रूल्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन राइटिंग आपकी ठीक होगी। तो ये लेवल होता है एक्सपर्टीज़ का, और इसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब प्रैक्टिस के लिए जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस का जो मवाद है, जो मटेरियल है, वो फराहम किया जाए। इसीलिए हर टॉपिक के साथ जो है ये फ्रैक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज भी मैं देता हूँ, और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज 1 या 2 ये मैं ज़रूर देता हूँ, इस ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और एक प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिल जाए। इसके अलावा ये अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट दे रहा हूँ। इन बुक्स के अंदर जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि टॉपिक है तो टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज निकाल के जो है उसको देख लेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सारी बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने वो सारी बुक्स ही पढ़ लेनी है। उसमें डिफरेंट ग्रेड्स की बुक हैं, इंटर लेवल की है, मैट्रिक लेवल की है, 8th लेवल की बुक्स हैं, कोई ग्रेजुएशन है, एडवांस स्टडी के लिए भी हैं। तो वो आपने अपनी सूटेबिलिटी को देख लेना कि आपको कौन सी सूट करती है, किसकी ज़रूरत है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी कर लें, अगर आपकी बेसिक्स वीक है तो आप 8th लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। और सारी बुक्स को या बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, 1-2 बुक्स को आप ले लें। उसका तरीकाकार ये है कि बुक शॉप के ऊपर जाके आप बुक को परचेज करने से पहले उन सारी बुक्स को देख लें एक दफ़ा, थोड़ा सा एक नज़र, कि आपको कौन सी सूट करती है। तो एक वक्त में 1 या 2 बुक्स को आप कंसल्ट करें। जब आप उसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें और आप समझें कि अभी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो फिर आप उसके बाद और बुक ले लें। तो ये सारा तरीकाकार है। अब इस वीडियो में आपने काम इस तरह से करना है कि ये डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज हुए हैं, इटसेल्फ है, हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, देमसेल्फ है। तो आपने ये पहचानना है कि इनमें रिफ्लेक्सिव कौन सा है और एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो इसलिए बाद का स्टूडेंट जो है वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि यार ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इनकी पहचान करवाने का तरीका मैंने इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि इसमें एक तो निशानियाँ हैं थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से, कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन अगर सेंटेंस में इस जगह पे यूज होगा तो ये एम्फेटिक के तौर पे यूज हो रहा है और ये रिफ्लेक्सिव के तौर पे यूज हो रहा है। कुछ निशानियाँ भी हैं, वो टेक्स्ट वीडियो में बताई हैं, उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। लेकिन इसमें ज़्यादातर आपने अपनी सेंस से काम लेना है, कॉमन सेंस से काम लेना है। आपने फिक्रा जो है उसकी सेंस को समझना है, उसकी फीलिंग को समझना है, उसकी टोन को समझना है, ठीक है। अगर किसी जगह पर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, आपने ये देखना है कि ये जो यहाँ पे यूज हुआ है, क्या ये वहाँ पे जो सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है वर्ब को, उस एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज हो रहा है, या ये उस बात को स्ट्रेस करने के लिए, उसके अंदर फील ऐड करने के लिए, उसकी टोन को चेंज करने के लिए यूज हुआ है। अगर तो वो रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए एक्शन को यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर वो स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज हो रहा है तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसमें ज्यादा रूल के बजाय आपकी कॉमन सेंस काम करेगी, लेकिन ये कॉमन सेंस भी डेवलप होती है प्रैक्टिस से। जब आप ये सेंटेंसेस पे गौर करेंगे, बार बार इनको देखेंगे ना, तो आपकी ये सेंस एक डेवलप हो जाएगी कि अच्छा हाँ ये यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ये एम्फेटिक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। जब आपका कोई सेंटेंस गलत होता है ना, फिर उस पर गौर किया करें कि ये गलत क्यों हो गया है, मैंने इसमें क्या सोचा था, अब इसका जवाब ऐसे क्यों आ रहा है, इसका आंसर ऐसे क्यों है। जब उस पर गौर करेंगे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की है। वो इस तरह से ऐसा ऐसा आपकी सेंस जो है वो डेवलप होती जाएगी। तो चलें, आप पहले इस वीडियो का यहाँ पे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करेंगे, इस स्क्रीनशॉट से आप जो है इन सेंटेंसेस को, जो आंसर्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपने पहले आंसर्स को नहीं देखना, पहले आपने ये वाले आंसर्स को छुपा लेना है बोर्ड वाले। अपने आंसर्स को नोट करके बाद में आपने यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच कर लेना है, कितने ठीक है कितने गलत हैं, वो आपका रिजल्ट है, वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी।
आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस महत्व का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।